गलत फहमियां बहुत सारी ऐसी गलत फहमियां है जो आपने अपने ब्रेन को बोल के रखी हुई है जो कि सच नहीं है। इनको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपने ब्रेन का जो पोटेंशियल है उसको यूज कर सको और अपनी लाइफ को चेंज कर सको। तो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तीन ऐसे मिसकंसेप्शन जिनको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। और लास्ट में आपके साथ शेयर करूँ एक बोनस जो कि आपको इन मिसकंसेप्शन को दूर करने में आपकी हेल्प करेगा। हाय, माय नेम इज ब्रेंदर, आई एम लर्निंग एक्सपर्ट। मैं हेल्प करता हूँ आप किसी भी चीज को रिमेम्बर करने में और स्किल को सीखने में। सो फर्स्ट मिसकंसेप्शन जो कि बहुत लोग बोलते हैं खुद को, और हो सकता है आप ही बोलते होंगे, और इसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो आप कैसे रिमूव कर सकते हो। द मिसकंसेप्शन इज हैव पुअर मेमोरी और वीक मेमोरी। Do you say with yourself have poor memory or weak memory? Type in the comment box yes. If you say to other person or with yourself have poor memory, have weak memory, so let me tell you, ये आप एक मिसकंसेप्शन है। आपकी पोअर मेमोरी और वीक मेमोरी नहीं है, सिर्फ मेमोरी ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड होती। अगर आप पास्ट के इंसिडेंट को रिकॉल कर सकते हो जो कि स्कूल में हुआ होगा, कॉलेज में हुआ होगा, या फिर पिछले साल आपके साथ हुआ है, तो इट मीन्स आपकी मेमोरी पुअर नहीं है। ये सिर्फ एक आपने झूठ बोल के रखा हुआ है कि मेरी मेमोरी पुअर है, मेरे को याद नहीं होता है, ये नहीं होता है, या फिर आपने किसी दूसरे को बोला होगा या फिर आपको किसी और ने बोला होगा। तो आज से इस मिसकंसेप्शन को अपने ब्रेन से निकाल दो कि मेरी पुअर मेमोरी है और वीक मेमोरी। सेकंड जो मिसकंसेप्शन है, लेट मी टेल यू, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं एग्जाम टाइम में, और हो सकता है अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर कोई काम कर रहे हो तब आप भी खुद को बोलते होंगे इसको, दैट इज स्लीप इज वेस्ट ऑफ टाइम। स्लीप इज वेस्ट ऑफ टाइम, बट ये सच नहीं है, ये झूठ है, ये गलत फहमी है। क्योंकि एक रिसर्च में ये बताया गया है कि अगर आप लंबे टाइम तक नहीं सोते हो तो ये आपकी मेमोरी को इफेक्ट करता है और आपकी मेंटल एबिलिटी को भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ हुआ होगा कभी, अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हो, कुछ बोल रहे हो और बोलते बोलते कुछ आप शेयर करना चाहते हैं बट आप नहीं बोल पाए, आप बोलते हो कि इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग बट आई एम नॉट एबल टू शेयर विद यू। when I will recall it and I will share with you what I'm trying to say with you। हुआ है आपके साथ ऐसा? बोलना तो चाहते थे बट बोल नहीं पाए, बोलते हो कि बाद में बोलूंगा। इसीलिए एक रीजन ये भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ स्लीप। तो आज से स्लीप लेना प्रॉपर स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्लीप एक ऐसा टाइम है जिस टाइम आपका ब्रेन शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर देता है। और क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है और क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, ये डिसाइड करता है आपका ब्रेन जब आप स्लीप में होते हो। क्योंकि आपका ब्रेन अनइम्पोर्टेंट चीजों को स्टोर नहीं करता है और जो इम्पोर्टेंट चीजें उनको स्टोर करता है जब आप स्लीप में होते हो। सो स्लीप आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सो अगर आपका भी ये मिसकंसेप्शन है और था अभी तक, तो अभी से इसको रिमूव कर दो और प्रॉपर स्लीप लेना शुरू कर दो। एंड थर्ड मिसकंसेप्शन, ओ माय गॉड, ये सभी बोलते हैं, हो सकता है आपने भी मान के रखा हुआ है ये, पहले मेरे में भी था ये मिसकंसेप्शन। डू यू वांट टू नो अबाउट दिस? दैट इज मोर मार्क्स इज इक्वल टू मोर इंटेलिजेंट। जितने ज्यादा आपके नंबर होंगे, हो सकता है मैट्रिक में प्लस टू में जितने भी आए होंगे आप उतने इंटेलिजेंट हैं। हो सकता है आप में से कई इसमें एग्री भी करें और कई एग्री ना करें, बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ बिहाइंड दिस। मोर मार्क्स का मतलब ये नहीं कि आप मोर इंटेलिजेंट हो, क्योंकि जो आपके मार्क्स है वो एक साइन होता है कि आप कितना रिकॉल कर पाते हो। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो, वहां पर अगर आपको 90% याद है तो आपके 90% मार्क्स आएंगे। अगर किसी दूसरे बच्चे के 40% मार्क्स आ रहे, इट मीन्स उसको 40% ही रिकॉल आ रहा था एग्जामिनेशन हॉल में। सो आपके मार्क्स रिप्रेजेंट करता है कि आप रिकॉल कितना कर पाते हो उस टाइम। हो सकता है आज आप कुछ और कर रहे होंगे, उससे ज्यादा आप रिकॉल कर सकते हो या फिर कम कर सकते हो। इसीलिए जो आपके मार्क्स है वो आपकी रिकॉल पावर को बताते हैं, ना कि आप कितनी माइंड बॉगलिंग फॉर यू। एंड टाइम दैट वर्क्स माइंड बॉगलिंग और न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू।
कि आपने भी ये बोल के रखा होगा, अरे मेरे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, 90%, 95%, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, या फिर आप किसी और को मानते होंगे जिसके मार्क्स ज़्यादा आते होंगे, अरे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, 95% मार्क्स आते हैं इसके, 98 के मार्क्स नहीं आते। उसकी रिकॉल पावर ज़्यादा होती है, इसीलिए उतने मार्क्स ले पाता है। वो इंटेलिजेंट नहीं है। आपने भी ये बोला होगा, या फिर आप पेरेंट्स हो अपने बच्चों को बोलते हो कि मोर मार्क्स लाओ, उनकी रिकॉल पावर पर फोकस करो, ना कि उनके मोर मार्क्स पर। ज़्यादा मार्क्स तो उनके अपने आप ही आ जाएँगे जब वो रिकॉल कर पाएँगे। तो आज अगर आप बोलते होंगे कि मेरे बच्चे के कम मार्क्स आते हैं और मेरा बच्चा लेस इंटेलिजेंट है, नहीं, 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 नहीं। आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बट वो रिकॉल नहीं कर पाता और कुछ भी। ये मिसकंसेप्शन निकाल दो कि मोर मार्क्स इज़ इक्वल टू मोर नंबर्स। सो अगर आप किसी बच्चे को एग्ज़ाम देने के लिए रखते बोलते हो, अगर उसकी मेमोरी ट्रेन्ड है, और इंटेलिजेंट बच्चा इंटेलिजेंट है बट अनट्रेन्ड मेमोरी है, वो भी उस एग्ज़ाम में फेल हो सकता है। इसलिए अगर आप अपनी मेमोरी को ट्रेन करना चाहते हो, सो मैं आपके लिए एक बोनस लेकर के आया हूँ, दैट इज़ आप फेसबुक ग्रुप में जॉइन कर सकते हो। द फेसबुक ग्रुप का नाम है स्मार्ट लर्नर मास्टरमाइंड, जहाँ पर आपके साथ छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें और अभी उस ग्रुप को जॉइन करें, और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कर दो जिनमें कि ये मिसकंसेप्शन है, जो कि मानते हैं कि पुअर मेमोरी है, स्लीप वेस्ट ऑफ टाइम है, और ज़्यादा नंबर है मेरे तो मैं मोर इंटेलिजेंट हूँ।